तो नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद ज्ञान तरफ से। दोस्तों, आज के सेशन में आपको बताने जा रहे हैं टाइप 4 का क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बिहार बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग टाइप 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, या फिर आप प्लेलिस्ट से निकाल करके दे सकते हैं। प्लेलिस्ट निकालने का तरीका हम आपको बहुत ही शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट विद ज्ञान अगर लिखा हुआ है चैनल बीच में, वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ऐसे करके यहाँ पे लिखा आएगा होम वीडियो प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएगा। तो चलिए, तो आज के सेशन में हम टाइप 4 का क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर ए है। ये क्वेश्चन है, एक प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा है। प्रेक्षक मतलब होता है ऑब्जर्वर, जो देख रहा है 1.5 मीटर लंबा है। वह 30 मीटर ऊंचे मीनार से 28.5 मीटर दूर है। यानी एक प्रेक्षक जो खड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रेक्षक है, एक मीनार है, वो मीनार टावर है, वो 30 मीटर ऊंचा है और उससे 28.5 मीटर दूर खड़ा है। तो सिंपल सी बात है कि ये मीनार है और इससे 28.5 मीटर यानी 28.5 मीटर दूर एक प्रेक्षक को खड़ा कर दिए। ठीक है, यहां से ये उन्नयन कोण पता होगा आप लोग, बताया गया है। उन्नयन कोण इसकी आंख पर, यहाँ पे नहीं, फुट पॉइंट पे नहीं, यहाँ पे आंख पर उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है, वो जो बन रहा है पता नहीं, वो बताना होगा आपको। तो और यहाँ पे ये जो मीनार ये पूरा है आपको 30 मीटर है, ये ध्यान देना। बट ये कितना है 1.5, ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तो चलिए, यहाँ पे दिया गया 1.5 मीटर प्रेक्षक लंबा बना दिए हम, 30 मीटर मीनार भी ऊंचा कर दिए और 28.5 मीटर मीनार को हम प्रेक्षक से दूर भी कर दिए। तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। तो कैसे बनेगा? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को बनाते समय कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सबसे पहले आप ये ट्रायंगल है ना, रेक्टेंगल को छोड़िए, या तो इसको ऊपर से घिसका के नीचे कर दीजिए, या फिर इसको नीचे से ऊपर कर दीजिए। यानी ये वाले पार्ट को सोचिए ऐसा कि कट करना हो, कट करके यहाँ पे लेकर पेस्ट कर देंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो घटेगा ना 30 मीटर जो ऊंचाई है मीनार, उसमें से ये पॉइंट को, पार्ट को घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमारा रियल फिगर प्राप्त हो जाएगा। तो यानी यहां से देखेंगे दोस्तों कि हम दिखाएंगे माना नेमिंग कर दे रहे, यहां से हम नेमिंग कर रहे हैं A B C D E। माना AC मीनार की ऊंचाई है, AC मीनार की ऊंचाई है, क्योंकि मीनार तो बोर्ड बनाना संभव नहीं है ना। और ED एक प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, एक प्रेक्षक है। ठीक है, और गिवन दैट दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया गया है, हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, दिया है क्या दिया गया है कि ये आपको दिया गया है कि ED इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर 1.5 मीटर। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर ये CD बराबर 28.5 मीटर। ये जो CD होगा वही होगा BE के बराबर भी होगा। तो चलिए अब चलते हैं इन ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ABE में, या फिर आप इसे कह सकते हैं हम लोग कि AEB में, क्योंकि यहाँ पे कोण दिखा रहा है ना, इसलिए इसको यहाँ किए। तो यहाँ पे हमें ये थीटा प्राप्त करना है, जो भी हो, थीटा हो चाहे कुछ भी हो। तो मान लेते हैं, यहाँ पर आपको एक चीज और मानना पड़ेगा, माना उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण जो है वो थीटा डिग्री है, बराबर थीटा डिग्री है। तो यहाँ पे ये लंब है और ये ध्यान दीजिए ये 28.5 होगा, क्योंकि ये जो है ये क्या है, बराबर है आपस में, यानी CD इज इक्वल टू BE है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज दिखा रहे हैं आपको कि AEB में क्या बोल रहा है कि लंब और आधार। तो ढूंढ लीजिए ना लंब और आधार से फॉर्मूला कौन सा है। तो लंब और आधार से फॉर्मूला है सर जी tan थीटा का,
tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब कहें तो ए बी, ट्रिएंगल में दिखा रहे हैं हम ना, ए बी बटा में बी ई कर सकते हैं सर जी। चलिए tan थीटा हम ऐसे करें, बट आप यहाँ के पार्ट को नीचे लिखिएगा ना, चलिए आप नो रूम ऑन द बोर्ड। चलिए tan थीटा थीटा जगह पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी का वैल्यू, अब कैसे ए बी का वैल्यू निकालते हैं तो देखिए ए बी का वैल्यू क्या करेंगे, प्रेक्षक की लंबाई को हमेशा जब भी प्रेक्षक की लंबाई तो घटा देना होगा। ए बी ये दिमाग रखना कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, तो सर जी एसी में से पूरा लंबाई में से पूरा मीनार की ऊंचाई जो है एसी में से हम इतना पार्ट घटा देंगे, यानी बीसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये क्या है बीई है ना, तो लिख देंगे बीई। चलिए एसी हुआ आपको 30 माइनस बीसी जो हुआ वो 1.5 हो गया, यानी यहाँ से अब ये 28.5 हो गया। तो ध्यान देंगे अब क्या करना है, tan 30 यहाँ पर tan थीटा, अच्छा थीटा का वैल्यू है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √1/√3 होता है ना। चलिए अब यहाँ से 30 में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो आपको श्योरली 28.5 अपॉन ये 28.5 आ गया, यानी यह करना है ना, 30 कैसे लिखती है, यहाँ पर एंगल प्राप्त करना है। तो tan थीटा बराबर, तो यहाँ से क्या आ गया 28.5 हो जाएगा और ये 28.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैंसिल करके लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो हमें याद करना है कि tan थीटा 1 किसका वैल्यू होता है, tan में यहाँ, हालांकि होता भी तो कॉट में मिले, बट tan लिखना होता है कैंसिल हो जाए दोनों, तो tan 45 का होता है सर जी। यहाँ से देख लेते हैं, तो tan क्या हो, tan कैंसिल हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 45 लिखना होगा। अतः उन्नयन कोण, अतः शिखर मीनार के शिखर कोण से प्रेक्षक के आंख के द्वारा बनाया गया कोण जो है वो 45 डिग्री का होगा। चलिए ये तो ट्रेडिशनल मेथड हुआ ना, अब इस ट्रेडिशनल मेथड अब हम इसको ट्रिक से बनाएंगे कैसे, बट ये एग्जाम्स बिहार बोर्ड जो है, बोर्ड के टीचर्स इस पे नंबर देंगे, हम जो ट्रिक बताएंगे उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप यही तक सीमित नहीं रहना, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देखना है भविष्य में, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं कि ट्रिक क्या कर रहा है। देखिए मिटा रहे हैं, इसको लिख लिए होंगे। तो अभी देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ट्रिक हम आपको यूज करेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ये क्वेश्चन है एन ऑब्जर्वर, अब सही रही बात इंग्लिश में क्यों लिखा गया, इंग्लिश में इसलिए लिखा गया कि हो सकता है कि आपको इंग्लिश हो सकता है कि हिंदी का ही ना मिले आपको और एग्जाम्स में इंग्लिश से मिले, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन आरएस अगर में तो हिंदी है ही नहीं, टोटली इंग्लिश ही है ना, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आरएस अगर में दिए जा चुके हैं। एनसीईआरटी तो आप कोई भी पढ़ा देगा या फिर इंग्लिश ही बना सकते हैं, तो इस चीज को समझने का प्रयास करें। इंग्लिश मीडियम, हिंदी किसी मीडियम, हिंदी मीडियम में तो पढ़ सकते हैं किसी तरह से। चले हम इसको हिंदी करेंगे, बाधा नहीं बन देंगे इंग्लिश को, ध्यान देंगे। द एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर 1.5 मीटर टॉल, एक प्रेक्षक है, अगर इसका ये इंग्लिश मीडियम में, वीडियो का स्टॉप करके इसको रोक करके लिख सकते हैं, इसका हम हिंदी बोल रहे हैं ना, एक बार इंग्लिश को लिख लेंगे, इसके बाद इसका हिंदी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हिंदी लिख सकते हैं आप अपने पेयर पर। चलिए ठीक है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब एक प्रेक्षक है वो 1.5 मीटर 1.5 फीट लंबा है, इस 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, यानी एक टावर से 22 मीटर हाई, मतलब 22 मीटर ऊंचे टावर से, अवे फ्रॉम मतलब दूर, 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 मीटर दूर है, ठीक है। देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, तो प्रेक्षक तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बताना है। चलिए ये आपका डू योरसेल्फ रहेगा, खुद से बनाइएगा, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से ना, इसका हिंदी लिखना चाहिए तो पहले इंग्लिश कॉपी कर लीजिए, हिंदी बता रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द 2 पोल्स 20 मीटर, मतलब हिंदी है इसका कि 2 पोल्स 20 मीटर, मतलब डिस्टेंस, ध्यान देंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द 2 पोल्स, यानी यहाँ पे इसका लिख सकते हैं कि 2 पोल 20 मीटर एंड 28 मीटर हाई, 2 पोल जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 28 मीटर है और उनके बीच की दूरी 17 मीटर है। देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स इज, यानी कि तो पोल के खंभों के, दोनों खंभों के
बीच हॉरिजॉन्टल्स जो मतलब क्षैतिज, दो खंभों के क्षैतिज दूरियां कितनी है, मतलब समझिए क्या है, ये एक पोल है, फिर एक हम यहाँ से हम एक और पोल खंभा बना ले रहे हैं। चलो लिखना चाहेंगे, चलो लिख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू पोल्स 20 मीटर एंड 28 मीटर हाई इज 17 मीटर। यानी दो खंभे जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 28 मीटर है, और उनके टॉप, द डिस्टेंस बिटवीन टॉप यानी उनके शिखर का बीच की दूरी 17 मीटर है, यानी यहाँ 17 मीटर है। देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, तो उनके बीच की क्षैतिज दूरी बताना है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज दूरी बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये दो पोल है, ये है 20 मीटर का और ये है आपका 28 मीटर का। और उनके टॉप क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टू पोल्स, इनके टॉप, इनका टॉप ये है ना, टॉप मतलब शिखर, इनके बीच का जो दूरी है वो है 17 मीटर है, ठीक है। और ये 28 मीटर है। तो बोला क्या क्वेश्चंस कि इनके बीच की जो दूरी बताना है आपको, यानी आपको फाइंड करना है ये वाला पार्ट। चलिए लिखते हैं ए बी, ये है सी, यह है डी ना। तो सर जी हम ये स्केल दो, स्केल दो, स्केल। चलिए देखते हैं। तो ये पॉइंट भी तो वाट ही होगा ना जितना, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इतना। सी यानी बीडी अगर ज्ञात करेंगे तो सी भी ज्ञात होगा, या फिर सी ज्ञात करेंगे तो बीडी भी ज्ञात हो जाएगा। तो भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस ही है ना, ये डिस्टेंस ही ना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ही है, कभी इससे ये सेम ही है, कभी भी ये छोटा और बड़ा नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ट्रिपलेट बन जाएगा, ये 20 है, ये 20 हो जाएगा ना, ये तो पूरा है ना 28, ये पूरा है 28, तो 20 हो जाएगा ना, ये 20 है। तो सर जी हम यहाँ कह सकते हैं कि ये भी 20 ही होगा। चलिए ये हुआ 8 मीटर, क्योंकि पूरा 28 है तो ये 20 निकल गया, तो 8 मीटर, 8 17 और 15 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो 15 आंसर आएगा। बट कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, हम दिखाएंगे क्या, त्रिभुज, त्रिभुज इन ट्रायंगल ए ई सी ना, ए ई सी में। तो ये 90 डिग्री है ना, बन रहा होगा 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण यानी एसी कर्ण सूत्र होता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार मतलब सी का होल स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है। एसी का वैल्यू यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर सी का वैल्यू देखेंगे ध्यान से, क्या होगा, सी नहीं है ना, छोड़ दीजिए। चलिए प्लस ए कैसे निकलेगा, ए ऐसे निकलेगा सर, 28 मीटर पूरा है ना, उसमें से ये वाला पॉइंट को घटा देंगे, यानी 20 को घटा देंगे, इसका हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा 289 बराबर सी ई का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपको 8 का स्क्वायर 64, यानी सी ई का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी यहाँ से सी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 225, ये स्क्वायर में है। और जब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा आपको रूट में, और 225 ये है 15 मीटर, 15 का स्क्वायर रूट है, दो बार 15 होगा तो एक ही बार निकालेंगे ना। चलिए यहाँ से 15 मीटर प्राप्त हुआ।